नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य दवे। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना कि सनत कुमारों ने आनंद नाम के तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का प्रारंभ किया और कल पॉडकास्ट के अंत में सनत कुमारों ने कहा कि जो मनुष्य अपने पूर्ण जीवन में भगवान की कथा का श्रवण नहीं करता, भगवान का कीर्तन नहीं करता और भगवान का नाम स्मरण नहीं करता, वह व्यक्ति का पूरा जीवन चांडाल के समान है। आजन्म मात्रमपि येन सटेन किंचित चित्तं विधाय शुक शास्त्र कथान पीता चांडालवच्च खरवत्तत तेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। अब आज के पॉडकास्ट में आगे सनत कुमारों ने कहा, दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद् भागवतो भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तुलभ्यते। अर्थात यह श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र जगत में दुर्लभ है और वह सबको नहीं प्राप्त होता। अगर भगवान की असीम कृपा आप पर हो तब ही आपको श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त होती है। भाग्य में न हो तो कथा में आ ही नहीं सकते। भले कितने भी पैसे आप क्यों न खर्चे तो भी आप अधिकारी बन नहीं सकते। कथा में आ न सके और कथा श्रवण भी न कर सके तो बंधुओं मान लीजिएगा कि आप कथा के अधिकारी नहीं है। बंधुओं, कई बार हमारे घर के नजदीक या हमारे गांव में कहीं पर सप्ताह का आयोजन होता है, तब कई लोग ये सोचते हैं और सबको जाहिर आमंत्रण है, सबको कहा गया है, पूरे नगर में, पूरे सिटी में, सब जगह बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं कि आप पधारिए, सबको आमंत्रण है। पर बंधुओं, कई बार व्यक्ति सोचता है कि अभी तो 7 दिन तक कथा है ना, कोई एक दिन जाकर मैं दर्शन कर लूंगा। 2 दिन चले जाते हैं, अरे अभी तो नंद महोत्सव है, तब दर्शन करने चले जाएंगे। नंद महोत्सव भी चला गया, अरे अभी तो भगवान का विवाह उत्सव बाकी है, तब दर्शन के लिए चले जाएंगे। ऐसे करते करते 7 दिन चले गए, वह व्यक्ति कथा श्रवण करने गया नहीं। तब वो कहता है, अरे मैं मेरे काम में से फ्री ही नहीं हुआ कि मैं कथा श्रवण करने के लिए जाऊं। पर बंधुओं, वह काम में से फ्री नहीं हुआ, वह अपने कार्यों में से फ्री नहीं हुआ, भगवान ने जानबूझकर उसको उस कार्यों में लगाया। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति कथा का अधिकारी नहीं था। बंधुओं, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं, बिनु हरि कृपा जाहि पर होई। भगवान की कृपा के बिना आप भगवान की कथा श्रवण कर सकते नहीं हो। कई बार व्यक्ति कथा में आ तो जाते हैं, कई उनके गत जन्म के पुण्यों के कारण वह कथा में तो आ जाते हैं, फिर भी उनका कथा में ध्यान लगता नहीं है। क्यों? भगवान में प्रीति ही नहीं है। जब तक आपके मन में भगवान के प्रति प्रीति नहीं बढ़ेगी, तब तक आपको कथा में आनंद नहीं आएगा, आप कथा के अधिकारी नहीं बन पाओगे। कई लोग मुझे मैसेज करके लिखते हैं कि महाराज जी, आप ये जो पॉडकास्ट यूट्यूब पे रखते हो तो आप उसके साथ साथ वीडियो भी रखो। पर बंधुओं, मैं जानबूझ के वीडियो नहीं अपलोड करता, इसीलिए केवल पॉडकास्ट अपलोड करता हूं कि कथा श्रवण का विषय है, देखने का विषय नहीं है। यही लोग मार खा जाते हैं। कई बार बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं,
श्रेष्ठ श्रेष्ठ इति श्रेष्ठ बड़े बड़े वक्ताएं आते हैं, बड़े बड़े व्यासपीठ पर विराजमान वक्ताश्री आते हैं, तब कई हजारों की भीड़ लगती है। पर उनमें से भी वह बड़े बड़े व्यास जी भी यह कहते हैं कि हमको सुनने के लिए जो आए हैं वह केवल 10% है, बाकी जितने हैं वो तो केवल देखने आए हैं कि कैसी व्यवस्था की है। व्यवस्था देखने के लिए थोड़ी हम कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। कथा देखने की चीज ही नहीं है बंधुओं, कथा श्रवण की चीज है। कथा सुनिए बंधुओं। कहीं पर भी भागवत जी ने यस्य दृष्टि मात्रेण नहीं लिखा, ये कहीं पर भी दृष्टि करो तो भागवत जी प्राप्त होंगे। क्या लिखा है? यस्य स्मरण मात्रेण, भागवत जी के स्मरण मात्र। बंधुओं, अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हो तब आपके दोनों कान बंद हो और आंखें खुली हो। आध्यात्मिक जीवन में जब आप दर्शन करने जाओ तब आजू बाजू की आवाज आपको नहीं सुनाई देने चाहिए। मैं और मेरा भगवान, मैं मेरे भगवान के सिवा और कुछ नहीं देख रहा हूं। और जब आप कथा श्रवण करने बैठो तब आंखें बंद हो और कान खुले हो कि मेरे भगवान कान के मार्ग से मेरे हृदय में आ रहे हैं। मंदिर में आंखों के माध्यम से भगवान आपके हृदय में विराजमान होते हैं और कथा में कानों के माध्यम से भगवान आपके हृदय में विराजमान होते हैं। जब आप भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हो तब भगवान आपके मुख से आपके हृदय में विराजमान होते हैं। इसीलिए सब बड़े बड़े ऋषि मुनि यही तो कहते हैं कि जब भी आप भोजन करो तो भगवान को अर्पण करके भोजन करो। और बंधुओं, जब तक आप कथा के अधिकारी नहीं बनोगे तब तक आपको कथा श्रवण करने के लिए नहीं मिलेगी। और कथा के अधिकारी आप कैसे बन सकते हो? तो आप भगवान का नित्य नाम स्मरण करो, भगवान का नित्य भजन करो, नित्य भगवान की पूजा करो, नित्य भगवान का पाठ करो, तब जाकर आप भगवान की कथा के अधिकारी बन सकते हो। इस प्रकार से सनत कुमार सुख शास्त्र का महिमा बता रहे थे। तभी देखा कि दूर से एक संघ चलते चलते आ रहा है, परंतु वह जोर जोर से गा रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तब नैमिषारण्य में सुत महापुराणी सुनक आदि ऋषि मुनियों को बोले, सुतः उवाच, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमे करूपा सरसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामा निमुह व्रदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब बंधु मेरे साथ गाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तब सुत महापुराणी ने सुनकादि ऋषि मुनियों को कहा, हे सुनक, सुना कि वहां पर एक आश्चर्य हुआ। भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ हरि नाम संकीर्तन करते कथा मंडप में पधारे। कथा चल रही है गंगा जी के किनारे। वृद्ध ज्ञान और वैराग्य सो रहे थे यमुना के किनारे। तो मन में आश्चर्य तो होगा कि ज्ञान और वैराग्य यहां कैसे पधारे? वे तो वृद्ध थे, वे तो यमुना जी के किनारे थे और कथा तो अभी शुरू ही हुई है। परंतु बंधुओं, भगवान के इस दिव्य ग्रंथ में इतनी शक्ति है कि ज्ञान और वैराग्य जो जीर्ण होकर, जो वृद्ध होकर यमुना जी के किनारे सो रहे थे, वह तुरंत ही जागृत हो गए। जग तो गए, परंतु उनको उनका नूतन शरीर पुनः प्राप्त हुआ। वे दोनों तरुण बने। अब मां युवान और पुत्र दोनों तरुण। अब भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई और उनके साथ सभी तीर्थ भी शरीर धारण करके कथा श्रवण के लिए गंगा जी की तरफ प्रस्थान करने लगे। और बंधुओं, नियम भी यही कहता है कि जहां कथा वहां भक्ति, जहां कथा वहां सभी तीर्थ, जहां कथा वहां पर सभी देवता। जहां भागवत की कथा होती है वहां भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और समस्त तीर्थ पधारते हैं। भारत की जितनी तीर्थ है, जितने तीर्थ क्षेत्र है, वह सभी जहां जहां पर भी श्रीमद् भागवत की कथा हो रही हो वहां पर पधारते हैं। और अगर आप सच्चे मन से, भाव से भागवत की कथा का श्रवण करते हो तो आपको अन्य कोई भी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तीर्थ ही आपके मन में आकर आपको पवित्र कर देंगे। आज भी बंधुओं, जहां पर भी श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है या होने वाली है, वहां आज भी सभी तीर्थ अनेक दिव्य विभूतियां पधारते हैं। अनेक दिव्य आत्माएं वहां पधारती है। अनेक ऋषि मुनि वहां पधारते हैं और पितृ आत्माएं भी वहां पधारते हैं। इसीलिए जहां पर भी श्रीमद् भागवत की कथा हो रही हो, उसे मंडप नहीं कहते, उसे हॉल नहीं कहते। उतने दिनों तक वह मंदिर कहलाता है, वह एक तीर्थ कहलाता है। इसीलिए उसकी मर्यादा का पालन करना हमारा कर्तव्य है और सभी को मंदिर की मर्यादा का पालन करना चाहिए। भागवत जी में किस चीज का ध्यान रखना है कि मैं जहां हूं, मैं जहां बैठा हूं, बस मेरे भगवान मेरे कानों से मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाए। यही भावना होनी चाहिए और यही सबसे बड़ी मर्यादा है भागवत जी को श्रवण करने की। आंखें बंद, कान खुले और उसमें भी आवाज अन्य किसी और का नहीं, केवल व्यासपीठ पर विराजमान वक्ता श्री का आना चाहिए और
उन कर्ण से आपके हृदय में परमात्मा का वास हो, ऐसी भावना रखो। बंधुओं, जिस प्रकार से हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हम पवित्र होने चाहिए। हम जैसे तैसे बैठ नहीं सकते, जहाँ वहाँ खा नहीं सकते। उसी प्रकार कथा मंदिर में भी आपको स्वच्छ पवित्र, जहाँ वहाँ खाना नहीं है, जैसा तैसा बैठना नहीं है, पूर्ण भाव से एक आसन पर बैठकर भागवत की कथा श्रवण करनी है। बंधुओं, कई लोग ये समझते हैं एक आसन पर बैठना मतलब 7 दिन जिस जगह पर आप बैठे हो उसी जगह पर बैठना। ऐसा नहीं होता बंधुओं। एक आसन पर बैठकर कथा श्रवण करने का अर्थ है, जब कथा चालू हुई उस समय आप जहां बैठे हो तब से लेकर जब तक कथा समाप्त न हो तब तक आप जहां पर बैठे रहो, वहां पर अगर बैठे रहो, उसे कहा जाता है एक आसन पर बैठकर कथा श्रवण करना, बिना खड़े हुए। हाँ, परंतु कहीं कथाओं में कीर्तन होता है तो उस समय बेझिझक खड़े हो, उसमें कोई दोष लगता नहीं है। तब सनत कुमारों ने पूछा, आप कौन हो और आप यहाँ क्यों पधारी हो? तब भक्ति महारानी ने कहा, मैं आपको इसका उत्तर अगले पॉडकास्ट में दूंगी। तो आओ बंधुओं, मैं लक्ष्य दवे आप सबसे विदाई लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। और मन में केवल स्मरण करना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।